हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सोल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों, बर्फ का पानी में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस पानी को अपन बर्फ बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद अपन पदार्थ को उसी अवस्था में नहीं ला सकते। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कागज को फाड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों, कागज को फाड़ना एक कौन सा परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न की बात करें, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, दूध का दही बनना। दोस्तों, दूध का दही बनना एक कौन सा परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वापस अपन दही को दूध में नहीं बदल सकते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, नमक का पानी में घुलना एक कौन सा परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 7, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, मोमबत्ती का पिघलना एक कौन सा परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, जब भी आप अगर कोई भी पदार्थ जलाओगे तो उसमें कौन सा परिवर्तन रहेगा। हमेशा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के बाद अपन उसको दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रबड़ का खींचना। अगर आप रबड़ को खींचोगे तो उसमें उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, तो ये कौन सा परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानी का भाप बनना। दोस्तों, पानी का भाप बनना ये कौन सा परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, क्योंकि अपन वापस भाप से बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, भोजन का पचना। दोस्तों, भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, रंग का फीका पड़ना। मान लो रंग का फीका पड़ना, कोई भी रंग है उसका कलर फीका पड़ गया, मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांच का टूटना। कांच का टूटना, कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है। यह है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि कांच को टूटने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, चीनी का पिघलना। चीनी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। मान लो अपन चीनी का घोल बना देंगे तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, वापस घोल से क्या बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, इसलिए ये कुछ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चीनी का कारामेल बनाना। मान लो अपन चीनी से कोई पदार्थ बना देते हैं, नया पदार्थ, तो इसमें कौन सा पदार्थ परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, धातु को पीट कर चपटा हो जाना। तो धातु को पीट कर चपटा हो जाना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। काली मिर्च को पीसना। अगर आप काली मिर्च को पीसोगे तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कौन सा परिवर्तन है। भौतिक सॉरी इसमें कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पत्तों का सड़ना। प्रश्न नंबर 18, पत्तों को सड़ना, पत्ते सड़ गए उसको वापस अपन पत्ते नहीं बना सकते, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। केक बनाना। अगर अपन ने बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर केक बनाया है तो वापस केक से पदार्थ नहीं बना सकते, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना दोस्तों, यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। दही का जमना। दही का जमना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, यह अपरिवर्ती परिवर्तन है, इसको रासायनिक परिवर्तन भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22, कोयले का जलना। कोयले का जलना दोस्तों कौन सा परिवर्तन है, यह है रासायनिक परिवर्तन। कोई भी पदार्थ जलेगा तो उसको अपन वापस पुनः अवस्था में नहीं ला सकते। प्रश्न नंबर 23, मोम का ठोस से द्रव बनना। वो मोम है उसको ठोस से द्रव बना देंगे, वापस द्रव से ठोस बना देंगे, तो कौन सा परिवर्तन है, इसमें भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, पदार्थ का उबलना। अगर पदार्थ को उबालेंगे तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन।
दूध का फटना, प्रश्न नंबर 25। दूध का फटना दोस्तों कौन सा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। फल का पकना। अगर फल पक गया तो उसमें उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। वापिस उसको अपन पहले जैसा फल नहीं बना सकते। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। बर्फ का ठोस बनना। बर्फ है उसको अपन ने वापस ठोस बना दिया तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बात करें, धातु का पिघलना। मान लो अपन ने चांदी को गर्म करके पिघला लिया तो वापस उसको कठोर बना सकते हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगले प्रश्न की बात करें, कपड़े पर दाग हटाना। कपड़ा पे कोई दाग था वो अपन ने हटा दिया, तो ये कौन सा परिवर्तन है? इसमें रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कागज का जलना। कागज का जलना दोस्तों, कोई भी पदार्थ जलेगा तो उसमें रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 31। पानी में नींबू निचोड़ना। दोस्तों पानी में नींबू निचोड़ोगे तो उसके रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाएगा, अपन वापस पानी से नींबू नहीं बना सकते, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। यहाँ देखिए, धातु का चमकना। कोई भी धातु है जो चमकेगी तो कौन सा परिवर्तन है? इसमें भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, अंडा का उबालना। मान लो आपने अंडा था उसको फोड़ के उबाल दिया, वापस अंडा थोड़ी बना सकते हो, तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, कपड़ों को प्रेस करना। दोस्तों कपड़े थे उनको सलबट्टे पड़ गई थी, अपन ने प्रेस कर दिया, सही हो गए, तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। मेथी का अंकुरित होना। कोई भी बीज अगर अंकुरित हो गया तो उसको वापस बीज में थोड़ी बदल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम फाइल मोड़ना। अगर अपन ने एल्यूमिनियम की कोई पन्नी थी उसको मोड़ दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वापस उसको सीधा कर सकते हैं, तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 36 की बात करें दोस्तों, परफ्यूम का उड़ना। ये मोस्ट प्रश्न है। मान लो परफ्यूम को उड़ गई तो इसमें आप रासायनिक परिवर्तन मत कर देना कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, नहीं, क्योंकि परफ्यूम को उड़ा के ही बनाया जाता है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। वापस अपन इसको रेस्टोर कर सकते हैं किसी जार में, तो वापस परफ्यूम वहीं रुक जाएगी। अगला प्रश्न की तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। झाड़ू का टूटना। कोई झाड़ू थी उसको टूट गया तो उसमें कोई रासायनिक बदलाव थोड़ी हुआ, कौन सा परिवर्तन है? इसमें भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं दोस्तों, शहद का काला हो जाना। मान लो कोई भी पदार्थ काला हो गया, मतलब उसके रासायनिक गुणों में बदलाव हो गया, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं दोस्तों, लोहे का पिघलना। लोहे को अगर पिघला के अपन वापस ठोस कर सकते हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41। हल्दी पानी में डालना। मान लो अपन ने हल्दी को पानी में डाल दिया तो अपन उसको वापस ठंडा करने के बाद हल्दी बना सकते हैं, उसमें कोई बदलाव थोड़ी होगा, तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 42। तेल का जमना। मान लो तेल था वो जम गया, वापस ठंडा करने के बाद सही हो जाएगा वो, तो कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 43। खाना पकाना। खाना अगर अपन ने पका दिया तो वापस उसको सब्जियां थोड़ी बना सकते हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, बर्फ ठंडा होना। मान लो बर्फ है वो ठंडी होती है, उसकी प्रकृति है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट परिवर्तन की प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 45। लोहे को पेंट करना। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लोहे को अगर आप पेंट करोगे तो इसमें रासायनिक गुण थोड़ी बदलेंगे उसके, वापस अपन पेंट को निकाल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑयल आते हैं जिससे पेंट वापस हट जाती है और वापस कर सकते हैं, तो इस कौन सा आंसर? भौतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 46 की बात करें दोस्तों, प्लास्टिक का पिघलना। मान लो प्लास्टिक थी उसको पिघल दिया और अपन सामग्री बना दी, तो वापस अपन उसको प्लास्टिक बना सकते हैं, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कांच पिघलना। अगर मान लो कांच को अपन ने पिघला दिया तो ये कौन सा परिवर्तन आएगा दोस्तों? इसमें कांच का पिघलना, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। अगली बात करें, धुआं निकलना। प्रश्न नंबर 48। धुआं निकलना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? तो धुआं अगर कोई पदार्थ जलाएंगे जब भी तो धुआं निकलेगा, तो इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 49। नमक डालने से बर्फ पिघलना। मान लो आपने नमक डाल दिया तो बर्फ पिघल गई, तो वापस अपन उसको ठंडा करेंगे तो
बर्फ बन जाएगी। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? दोस्तों भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। चौक का टूटना। मान लो चौक कठोर पदार्थ है, उसको तोड़ दिया तो अपन उसको वापस चौक बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।